अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं और उसको क्लोज करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत होगा। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जीएसटी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्या किए हैं, जीएसटी नंबर ले तो लिए हैं लेकिन या तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, या उनके काम का अभी जीएसटी नहीं है, या किसी भी कारण से वो जीएसटी फाइल करना छोड़ दिए हैं। तो डिपार्टमेंट के द्वारा ऑटो सम मोड में वो कैंसिल हो जा रहा है। तो अभी क्या है, जीएसटी अगर आप लिए हैं तो उसको प्रॉपर वे में बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करें, प्रॉपर वे में बंद नहीं करेंगे, उसको सिर्फ छोड़ देते हैं। क्योंकि ऑटो सम मोड में कैंसिल का मैसेज आ जाता है तो उनको ये लगता है जो हमारा जीएसटी कैंसिल हो गया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम आपको बता दें जो नियम है, जो अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं तो आपको प्रॉपर वे में रिटर्न सारा फाइल करके आपको कैंसिल करना होगा। मान लेते हैं आप जीएसटी नंबर लिए हैं, तो अगर आप अप्रैल में जीएसटी लिए हैं और उसको जून में कैंसिल करना चाहते हैं तो अप्रैल से लेकर जून तक का सारा रिटर्न फाइल करना होगा। उसके बाद आपको एक एनुअल फाइल भी करना पड़ेगा, और एनुअल फाइल करने के बाद उसके बाद आपको जीएसटीआर 10 भी फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी प्रॉपर वे में कैंसिल नहीं होगा। अगर प्रॉपर वे में कैंसिल नहीं होता है तो आपको 10,000 तक के फाइन इसमें बाद में लग सकता है। दूसरा नंबर, जब आप नया जीएसटी कभी लेंगे, जब आपको जीएसटी का जरूरत पड़ेगा तो उस समय में आपके नाम से जीएसटी अप्लाई तो होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बार बार उसमें क्वेरी डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा जाएगा। जो एक बार आप जीएसटी नंबर लिए हैं उसको प्रॉपर वे में नहीं चला के फिर से जीएसटी नंबर आप लेना चाह रहे हैं, इसका रीजन पूछेगा तो आप रीजन नहीं बता पाएंगे। उसके बाद एक क्वेरी और आपसे पूछेगा, अगर आप जीएसटी नंबर लिए थे तो प्रॉपर रिटर्न फाइल का आपको रिसिप्ट चाहिए, प्रॉपर क्लोजअप का सर्टिफिकेट चाहिए। तो प्रॉपर क्लोजिंग तब होगा आपका जीएसटी जब आपका सारा रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एनुअल भी फाइल करना, एनुअली फाइल कर देंगे। उसके बाद जीएसटीआर 10 फाइल करना, जीएसटी 10 फाइल कर देंगे तो आपका जीएसटी कैंसिल प्रॉपर वे माना जाएगा। अगर आपके पास में जीएसटीआर 10 फाइल नहीं किया हुआ है तो अब मान लीजिए जो आपका जीएसटी प्रॉपर वे में कैंसिल नहीं हुआ है, अगर प्रॉपर वे में कैंसिल नहीं हुआ है तो आपके नाम का जीएसटी का फाइन चल रहा है। हम बता दें आपको, जो जीएसटी का मैक्सिमम फाइन जो होता है ना वो 10,000 रुपया तक लगता है। तो अगर आप प्रॉपर वे में नहीं फाइल करते हैं तो आप पे 10,000 रुपया काउंट होते रहता है। मान लीजिए 2017 में आप जीएसटी नंबर लिए हैं, 2017 में जीएसटी नंबर लेने के बाद उसका रिटर्न फाइल कभी नहीं किए। अब क्या है, 2-3 साल आपका जीएसटी एक्टिव मोड में रहा, उसके बाद कैंसिल हुआ, तो आपको 3 साल का पूरा रिटर्न फाइल टाइम टू टाइम भरना पड़ेगा। उस सारी रिटर्न भरने के लिए हर महीने में या हर क्वार्टर रिटर्न फाइल होगा आपका, तो आपको 10,000 रुपया आपको पेनल्टी पे करना होगा। और 10,000 पेनल्टी पे करके आपको टोटल रिटर्न्स को अपडेट कर, जब तक कि आपका ऑटो सम मोड में कैंसिल हुआ था तब तक का सारा रिटर्न फाइल करना होगा। और सारा जब फाइल हो जाएगा उसके बाद आपको एनुअल फाइल करना होगा। उसके बाद आपको फिर जीएसटीआर 10 भी फाइल करना होगा, तब आपका जीएसटी प्रॉपर वे में कैंसिल माना जाएगा। वैसे देखा गया अगर 1 साल पुराना, 365 दिन से पुराना जीएसटी ऑटो सम मोड में कैंसिल रह जा रहा है, ऐसा देखा गया है। अगर आपका जीएसटी 365 दिन से ज्यादा का कैंसिल रह गया है तो फिर दोबारा स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है, जल्दी स्टार्ट होगा नहीं। तो हम आपको कहेंगे, अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो अभी आपको कुछ कम फाइन लग रहा है, फाइन भर के अपना जीएसटी प्रॉपर वे में कैंसिल करा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको काफी ज्यादा रकम भरना पड़ेगा, तो जाके आपका जीएसटी कैंसिल होगा और उसके बाद ही आप नया जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए। और जीएसटी कैंसिल अगर करना है तो जीएसटीआर 10 जरूर फाइल करना। अगर 10 फाइल नहीं करते हैं तो आप समझिए बहुत बड़ा दिक्कत में आप आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।